हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रपोजिशन क्या होते हैं। प्रपोजिशन ऐसे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। जैसे हमने इसमें देखा था टुडे इज़ मंडे एंड टुमारो इज़ ट्यूसडे, इसमें एंड क्या था, कनेक्टिव था। तो टू एटॉमिक स्टेटमेंट्स कैन बी जॉइन टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है टू एटॉमिक स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने से बनते हैं और इनको ज्वाइन करने में हमें कुछ कनेक्टिव्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ अज्यूम करें लेट पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशंस। दो प्रपोजिशंस है पी एंड क्यू, उनको हमें आपस में कनेक्ट करना है। फर्स्ट हम कनेक्टिव देख रहे हैं और विच इज़ डिनोटेड बाय वी एंड इसे डिसजंक्शन भी बोलते हैं। If P and Q be two propositions, then OR of P and Q is also a proposition that is denoted by PVQ, whose truth value is true when either P or Q is true. तो अगर दो propositions हमारे पास P and Q हैं, तो जब हम इनका OR करेंगे PVQ, तो जो इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें मिलेगी वो ट्रू होगी। कब? जब P की ट्रूथ वैल्यू या Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। यानी किसी की भी वैल्यू अगर ट्रू होगी, चाहे P की या Q की, तो P और Q की वैल्यू भी हमें ट्रू ही मिलेगी। जैसे आप OR गेट पढ़ते हो, बिल्कुल इसी तरह कि अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो आपको P और Q भी ट्रू मिलेगा। P या Q में से कोई भी एक ट्रू होगा तो भी हमें ट्रू वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर दोनों फॉल्स हो गए तो हमें यहाँ पर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स ही मिलेगी, क्योंकि एक का ट्रू होना ज़रूरी है। सेकेंड कनेक्टिव है एंड, जिसे हम डिनोट करते हैं इस साइन से, रिवर्स में भी, और इसे कंजक्शन भी बोलते हैं। अब जैसे आपने एंड गेट पढ़ा है वैसा ही होगा यहाँ पर कि अगर वैल्यूज़ दोनों ट्रू हैं तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर P और Q में से कोई भी फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो गया तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। द एंड ऑपरेशन ऑफ द टू प्रपोजिशंस ऑफ P and Q denoted by P and Q is true if both P and Q are true, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर दोनों प्रपोजिशंस P और Q ट्रू होंगे तभी हमें P एंड Q की वैल्यू ट्रू मिलेगी, अदरवाइज हमें फॉल्स वैल्यू ही मिलेगी। नेक्स्ट कनेक्टिव इज नेगेशन, डिनोटेड बाय दिस साइन और दिस साइन, या वेरिएबल के ऊपर लाइन होगी। तो इफ P इज प्रपोजिशन देन द नेगेशन ऑफ P कैन बी डिनोटेड बाय दिस साइन P, ये वाली साइन के साथ P, और P के ऊपर बार होगा, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इफ P इज ए प्रपोजिशन देन द नेगेशन ऑफ P इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड इज ट्रू व्हेन P इज फॉल्स। यानी अपोजिट हो जाएगा, अगर P ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो इसकी नेगेशन वैल्यू ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट इज इम्प्लीफिकेशन और इफ देन जिसे कहा जाता है, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे एरो से डिनोट किया जाता है। तो इफ P एंड Q बी टू प्रपोजिशंस देन द कंडीशनल स्टेटमेंट डिनोटेड बाय P एरो Q रीड एज इफ P देन Q। इसको रीड कैसे करते हैं, इफ P देन Q whose value will be false when P is true and Q is false। अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तभी इस P एरो Q या इफ P देन Q की वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू। तो किस कॉम्बिनेशन में वैल्यू फॉल्स आएगी, P ट्रू होना चाहिए, Q फॉल्स होना चाहिए। तो देखो P ट्रू है एंड Q फॉल्स है, तभी P एरो Q की वैल्यू फॉल्स रहेगी, बाकी केसेस में उसकी वैल्यू ट्रू रहेगी। तो इस केस में ये आपको याद रखना है, P ट्रू होना चाहिए, Q फॉल्स होना चाहिए, तो आपको ये वैल्यू फॉल्स मिलेगी, अदरवाइज सभी में वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, ट्रू मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट या बाय इम्प्लीकेशन, या इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है डबल एंडेड एरो से। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ ए प्रपोजिशंस P एंड Q डिनोटेड बाय P डबल एंडेड एरो Q रीड एज P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। और हमें पता है इफ़ एंड इफ़ को हम कैसे लिखते हैं, I और डबल F। तो इसको लिखा जाएगा P इफ़ एंड इफ़ Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। विच इज़ ट्रू व्हेन P एंड Q आर सेम, दैट इज़ बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। तो अगर P और Q की वैल्यू सेम है, यानी दोनों ट्रू हैं तो भी आपको ट्रू मिलेगा, अगर दोनों फॉल्स है तो भी आपको ट्रू मिलेगा।
लेकिन अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है या एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आपको फॉल्स वैल्यू ही मिलेगी। तो बाय कंडीशनल क्या कहता है, दोनों ही कंडीशंस या तो ट्रू होनी चाहिए या तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तभी आपको इसकी वैल्यू ट्रू मिलेगी, नहीं तो इनकी वैल्यूज़ फॉल्स मिलेंगी। अब यहाँ पर हमने ट्रुथ टेबल्स बनाए थे। तो ट्रुथ टेबल क्या होता है, इट लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज़। हम जितने भी मल्टीपल प्रपोजिशंस लेते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन की जितनी भी ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए उन सभी की लिस्ट रहेगी ट्रुथ टेबल में। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, तो उसकी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4। ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो अगर 2 प्रपोजिशंस हैं तो हर प्रपोजिशन में वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो हमें 4 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ रोज इन ट्रुथ टेबल कितनी होंगी, 4। तो 2 स्टेटमेंट्स के लिए हमें ट्रुथ टेबल में 4 रोज बनाने पड़ेंगे इन 4 कॉम्बिनेशंस के साथ। सो देयर आर 4 रोज इन दी ट्रुथ टेबल। अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8, यानी 8 रोज होनी चाहिए ट्रुथ टेबल में। यानी आप कह सकते हो कि 2 की पावर 3 हो सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि प्रपोजिशंस की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर में आ रहा है वो होते हैं नंबर ऑफ प्रपोजिशन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 हमें 4 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज ट्रुथ टेबल में कितनी हो जाएंगी, 4। और अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी कि 8 रोज होंगे ट्रुथ टेबल में। सो फॉर n गिवन स्टेटमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रोज ट्रुथ टेबल में कितनी होंगी, 2 की पावर n।